अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट यानी मशक़ी सेट 1.3 हल करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ शक्ल बनी है और बोला गया है कि ज़ाविया एबीसी जो है वो 75 डिग्री यानी 75 दर्जे है और ईडीसी यानी ज़ाविया डी भी 75 दर्जे दिया गया है। तो दोनों मुसल्लस किस आज़माइश की रूह से मुतशाबा होंगे? ये किस आज़माइश से मुतशाबा हैं? इनकी मुतशाबिहत की एक से एक की मुताबिकत भी लिखिए। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बता देंगे कि मुसल्लस ए बी सी में और मुसल्लस डी ई सी में सबसे पहला जो हमें दिया गया ज़ाविया ए बी सी बराबर है ज़ाविया ई डी सी के। दोनों की पैमाइश कितनी है? 75 डिग्री, 75 दर्जे। पैमाइशें सेम है यानी दोनों जो ज़ाविया है ए बी सी वो मुतमासिल हो जाएगा ज़ाविया ई डी सी से, है ना। इसे हम मसावत नंबर मतलब पॉइंट नंबर 1 दे देते हैं। अब नंबर 2 लिखते हैं। आप गौर से देखिए, जो ज़ाविया सी है दोनों मुसल्लस में ए सी बी और डी सी ई, है ना, ये ज़ाविया दोनों में आ रहा है, दोनों मुसल्लस में। तो हम इस तरह से नाम लेंगे, ज़ाविया सी को बीच में लिखेंगे बड़े मुसल्लस में, ए सी बी मुतमासिल बताएंगे ज़ाविया डी सी ई से, है ना। ज़ाविया की निशानी यहाँ पर बताएंगे मुश्तरिक है। क्या बताएंगे यहाँ पर? मुश्तरिक। इस तरह से लिखेंगे। देखिए, किसी भी मुसल्लस को मुतशाबा साबित करने के लिए कम से कम 2 ज़ावियों की जोड़ी लिखना होती है और हमने यहाँ पहला और दूसरा लिख दिए। तो ये मुसल्लस जो है तीसरे पॉइंट में मुतशाबा हम बता देंगे। मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा हो चुका है मुसल्लस डी ई सी से। आजमाइश क्या आएगी? ज़ाहिर सी बात है, हमने 2 ज़ाविये लिखा है तो जा आजमाइश आएगी। इस तरह से आप आजमाइश लिख दिए, यही आपकी वजह हो जाएगी। अब एक से एक मुताबिकत बोला गया है तो हम क्या करेंगे? ए बी सी को इस तरह से मुताबिकत की निशानी जो होती है हम ये लिख के छोड़ देंगे, ई डी सी। तो ये जो सवाल है पहला वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। कितना सिंपल है, आसान है। इसी तरह से चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए, सवाल नंबर 2 क्या देके रखा है हमें शक्ल में? मुसल्लस क्या मुतशाबा हैं? अगर है तो किस आजमाइश की रूह से मुतशाबा हैं? देखिए, तमाम ज़िले दिए गए हमें। बड़े मुसल्लस पी क्यू आर में ये ज़िला 6, ये ज़िला 8, ये ज़िला 10 और एल एम एन में ये ज़िला 3, ये ज़िला 4, ये ज़िला 5, इस तरह से दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है, हमें ज़िलों का तनासुब चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब हल शुरू करेंगे तो मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस एल एम एन में हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? पहले एक ज़िले की जोड़ी का तनासुब चेक करेंगे, यानी पी क्यू बटे एल एम चेक करेंगे कि इनका तनासुब कितना आता है। तो पी क्यू की कीमत है 6, एल एम यानी 3, 3 का 3, 3 दूनी 6 यानी 2 आ गया आंसर। दूसरी जोड़ी देखते हैं, क्यू आर बटे एम एन। क्यू आर की कीमत है 8, एम एन की कीमत है 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, देखिए ये भी 2 आ गया। नंबर 3 कौन सी बची है? पी आर बटे एल एन की जोड़ी बची है ना। ये कितना है? 10 है और ये कितना है? 5 है। 5 का 5, 5 दूनी 10 यानी ये भी 2 आ गया। तो इस तरह से तमाम ज़िलों की का जो निस्बत है, तमाम ज़िलों की निस्बत वो सेम आई है। तो चौथे पॉइंट में हम क्या करेंगे? तमाम ज़िलों की जो निस्बत है वो सेम बताएंगे। पी क्यू बटे एल एम बराबर क्यू आर बटे एम एन इज इक्वल टू पी आर बटे एल एन। यहाँ तमाम ज़िलों की निस्बत मसावी आई है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मुसल्लस पी क्यू आर जो है मुतशाबा है मुसल्लस एल एम एन से। कौन सी आजमाइश से? तमाम ज़िले हैं इसलिए ज़िल 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 आजमाइश। कितना आसान है, इस तरह से हल करना है ना। तो ये ज़िल आजमाइश से ये जो मुसल्लस है वो मुतशाबा हो जाएगा। याद रखें, जब भी कोई मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उसके ज़िले तनासुब में होते हैं। अब यह तनासुब सेम आया है सबका, यानी ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है। तो इस तरह से इसको हल करना है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। चलिए, सवाल नंबर 3 अब आपके सामने है। क्या बोला गया सवाल नंबर 3 में?
शक्ल 1.57 यानी ये में दिखाया गया है कि 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के दो सुतून हमवार जमीन पर खड़े हैं। सूरज की रोशनी के जरिए छोटे सुतून की साए की लंबाई 6 मीटर दूर तक जाती है, तो उसी वक्त बड़े सुतून की साए की लंबाई क्या होगी? तो देखिए, चलिए यहां से शुरू करते हैं। मुसलस पी क्यू आर और मुसलस ए बी सी में देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, हम ये बता सकते हैं कि जाविया आर है पी क्यू आर मुसलस में, जाविया पी आर क्यू, ये हम मुतमासिल बताएंगे जाविया ए सी बी से, क्योंकि दोनों 90 दर्जे के हैं, दोनों क्या है 90 दर्जे के जाविये, है ना। नंबर 2, एक जो जाविया है जाविया क्यू पी आर, ये मुतमासिल बताएंगे हम जाविया बी ए सी से। अब ये जाविया हम सेम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो साया जो बन रहा है ये सुतून का, वो दोनों का एक साथ में एक ही वक्त में बन रहा है ना, तो इसलिए एक वक्त में बनने वाला जाविया, एक ही वक्त में बनने वाला जाविया, इस तरह से हम बता सकते हैं इसको। अब दो जाविये जो जोड़ी हैं मुतमासिल हो चुकी हैं, तो मुसलस मुतशाबा हो जाएगा, तो मुसलस पी क्यू आर जो है वो मुतशाबा हो जाएगा मुसलस ए बी सी से। अब दो जाविये की जोड़ी लिखी है हमने, तो यहाँ पे आजमाइश क्या आएगी, जाजा आजमाइश आएगी, जाजा आजमाइश, है ना, इस तरह से। फिर पॉइंट नंबर 4 में जब मुसलस मुतशाबा हो जाते हैं तो उसके ज़िले तनासुब में होते हैं, तो हम पी क्यू बटे ए बी, क्यू आर बटे बी सी, पी आर बटे ए सी, इस तरह से हम बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला, है ना, इस तरह से लिखेंगे। अब जो ज़िला की कीमत हमें को मालूम करनी है वो यहाँ लिख देंगे, 6 बी सी जो है x है, पी आर जो है 4 है, ए सी जो है 8 है। तिरछे तरफ हल करेंगे इस तरह से, साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर 6 ज़रब 8 है ना बराबर 4 ज़रब x, क्या हो जाएगा, x यहाँ रहेगा, 6 ज़रब 8 के बटे में 4 जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा 6 ज़रब 2 बराबर x, तो x की कीमत कितनी आ जाएगी 12, तो यहाँ पर x की कीमत कितनी आ जाएगी 12 आएगी। तो बड़े सुतून का जो साया है वो 12 मीटर का होगा। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 3 है यहाँ मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 अब आपके सामने है। यहाँ पर क्या बोला गया है हमें, एपी जो है मुसलस एबीसी में एपी उमूद है बीसी पे और बीक्यू उमूद है ये एसी पे। तो हमें बीपीसी और एक्यूसी एक ही खत पे वाक़ हमकती नुकात है बता रहा है, तो और बोलता है कि मुसलस सीपीए यानी ये कामत मुसलस और सीक्यूबी और ये वाला कामत मुसलस दोनों को मुतशाबा बताइए, और अगर एपी की कीमत अगर 7 है, यानी जो उमूदी ज़िला एपी ये 7 है और बीक्यू जो है वो 8 है और बीसी की कीमत 12 है, तो बोलता है कि एसी की कीमत मालूम कीजिए। हमें ये बोलता है, मुश्किल नहीं है, आसान है, सिंपल है। सबसे पहले मुसलस को मुतशाबा साबित कर देंगे, और जब मुसलस मुतशाबा हो जाएगी तो उसको ज़िले तनासुब में रख देंगे। ज़िले तनासुब में रखने के बाद ये कीमतें जो दी गई है उसको उसमें रख देंगे, तिरछा ज़रब करेंगे, आ जाएगा आंसर एसी की। तो इस तरह से करना है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मुसलस ए पी सी और मुसलस बी क्यू सी में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आएगा जाविया पी और जाविया क्यू। आप एक नुक्ते से भी नाम लिख सकते हैं और 3 नुक्ते से भी। मैं यहाँ 3 नुक्ते से नाम लिखूँ, जाविया ए पी सी मुतमासिल बताऊँगा, जाविया बी क्यू सी, दोनों 90 दर्जे के जाविये, दोनों क्या है 90 दर्जे के जाविये। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है, गौर से देखकर बता सकते हैं आप, जाविया सी जो है दोनों में कॉमन है, देखिए पॉइंट सी जो दोनों में कॉमन है ना, तो हम लिख देंगे 3 नुक्ते से नाम लेंगे, ए सी पी जाविया जो है मुतमासिल है जाविया बी सी क्यू, इस तरह से लिखिए। यहाँ लिखेंगे दोनों में मुश्तरिक, दोनों में
मुश्तरिक है, इस तरह से लिखेंगे। देखो 2 जोड़ी आ गई अपने पास। अब तीसरे पढ़ में मुसल्लस मुतशाबा हो जाएगा। मुसल्लस का नाम है ना, हम लिखेंगे CPA लिख देंगे या APC लिख दो, एक ही बात है ना। मुतशाबा बताएंगे, है ना, मुतशाबा हो चुका है मुसल्लस CQB से, CQB। अब आजमाइश क्या लिखेंगे, 2 जाविये लिखे हमने तो इसलिए लिखेंगे ज़ा, है ना, ज़ा आजमाइश, इस तरह से लिखेंगे। चौथे पॉइंट में क्या करते हैं, ज़िलों को तनासुब में रखते हैं, तो कैसे लिखेंगे CP/CQ, है ना, CP/CQ। फिर लिखेंगे AP/QB, AP/BQ या QB जो भी लिखना है आपको, है ना। फिर CA/CB, CA/CB। क्या लिखेंगे यहाँ, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। ये आप फुल फॉर्म में लिखना, यहाँ मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखना, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, है ना। अब जो चीज़ हमको दी गई है वो सब लिख देंगे हम यहाँ पर। देखिए AP 7 दिया है, BQ कितना दिया है, 8 दिया है, और CA तो हमको मालूम है नहीं, लेकिन CB जो है वो 12 दिया गया है। क्या करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे, ज़रा साइड में कर लेते हैं। 7 ज़रब 12/8, CA यहाँ पे ऐसे रहेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया कितना होगा, 21 हो गया। CA इज इक्वल टू, तो 21 का आधा कितना होता है, 10.5, है ना, 10.5। तो आपका ये CA का वैल्यू आ गया। तो सवाल नंबर जो 4 है वो यहाँ मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 आपके सामने है इस वक्त। एक जूजन का बना हुआ है, PQRS इसका नाम है, जिसमें PQ मुतवाज़ी है SR के, और AR की जो कीमत है वो 5 गुना है AP के, ये हमें दिया गया है। और AS की भी कीमत जो है वो 5 गुना है AQ के। और तो हमें साबित करने के लिए कहता है कि SR की जो कीमत है वो 5 PQ के बराबर होगी, ऐसे हमें साबित करना है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जूजन का, जब भी ऐसी शक्ल आती है, 9th में भी ऐसे आपने बहुत सारे सवाल हल किए होंगे, आप गौर से देखिए, जूजन का में सिर्फ 2 ही जोड़ी, यानी जो सामने की जो जोड़ी होती है, सामने की जो जोड़ी होती है यही मुतवाज़ी होती है, ये और ये मुतवाज़ी नहीं होती। तो जब भी कोई 2 मुतवाज़ी होते हैं ज़िले, जैसे कि यहाँ पर PQ मुतवाज़ी है SR के, तो यहाँ पर जो है एक ज़ाविये की जोड़ी बनती है, वो है मुतबादला ज़ाविया। देखिए Z बनता है यहाँ पर PAQA, फिर बाद में ASR, है ना। तो ये ज़ाविया और ये ज़ाविया जो है वो मुतबादला ज़ाविया, तो हम पहले लिख लेते हैं, क्या है वो, PQA बताएंगे, मुतमासिल बताएंगे किससे, ASR से। या फिर उल्टा Z भी बनता है ना, एक ये भी है और एक दूसरा भी है ना, उल्टा Z भी बनता है, देखो ऐसे QPA यानी ये वाला, और ARS, है ना, ये बनता है। तो ये भी लिख लेते हैं हम, ज़रूरत पड़ेगी। QPA मुतमासिल बताएंगे ज़ाविया ARS से। यहाँ पे वजह लिख देंगे कि मुतबादला ज़ाविये की जोड़ियाँ, मुतबादला ज़ाविया। अब हम क्या करेंगे, दोनों मुसल्लस जिसका नाम पहले क्या है ऊपर APQ, और मुसल्लस दूसरा क्या है ARS, इस तरह से लिख लेते हैं। इन दोनों मुसल्लस को हम मुतशाबा साबित करेंगे। सबसे पहला ज़ाविया क्या लिखेंगे, PQA मुतमासिल बताएंगे ज़ाविया ASR से। मसावत 1 से इधर लिख सकते हैं ना, मसावत 1 में जो हमने लिखा ना ऊपर, मसावत 1 से। नंबर 2, अब गौर से देखिए, इससे पिछले 1.3 में हमने एक सवाल हल किया था, ये ज़ाविया मुतमासिल होता है, जो एक्स बनता है ना ज़ाविया इस तरह से, इसको मुतकाबला ज़ाविया कहते हैं। तो यहाँ पर इस ज़ाविये का नाम लीजिए PAQ, मुतमासिल हो जाएगा ज़ाविया SAR से। यहाँ पे लिखेंगे मुतकाबला ज़ाविया, क्या लिखेंगे, मुतकाबला ज़ाविया, है ना। नंबर 3, 2 ज़ाविये की जोड़ी मिनिमम कम से कम लिखना होती है, तो मुसल्लस मुतशाबा हो जाता है। देखिए अगले पढ़ने में मुसल्लस मुतशाबा हो चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम APQ मुतशाबा हो गया है मुसल्लस ARS से, है ना। यहाँ पे लिखेंगे ज़ा आजमाइश, इस तरह से लिखेंगे। अब चौथे पॉइंट में ज़िलों को तनासुब में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, AP/AR ये लिख देंगे,
PQ बटे SR या RS और AQ बटे AS यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, इस तरह से फुल फॉर्म में लिखना है। अब जो जो कीमतें आपको दी गई है, यानी हमको सवाल में क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखते साइड में AR इज इक्वल टू 5AP, ये लिख लेते, ये दिया गया हमें। यहाँ पे 1 रहेगा, 5 को यहाँ ले लेते, AP के बटे में AR आ जाएगा, है ना। और इसी तरह से हमको सवाल में क्या दिया है, AS बराबर 5AQ दिया है ना। यहाँ पर भी ऐसी कर लेंगे, 1/5 एक तरफ ले लेंगे, AQ के अपॉन में AS लिख देंगे। देखिए ये तमाम ज़िलों की जोड़ियों में यहाँ पर हमें ये तमाम दिए हुए हैं। 1/5 इज इक्वल टू PQ अपॉन SR सेम रहेगा, और ये भी 1/5 दिया गया। इसमें भी तीसरी तरफ हम लोग अगर हल कर लेंगे तो 5PQ इज इक्वल टू SR 1/SR, तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना, आसान है। सबसे पहले दोनों मुसल्सल को मुतशाबा साबित करेंगे, ज़ेर तनासुब में रखेंगे, और फिर हम इख्तिताम पर पहुँचेंगे। सिंपल है, आसान है। उम्मीद है आपको ये सवाल नंबर जो 5 है जो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 अब आपके सामने है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ABCD जो है एक ज़ुज़न का है, जिसमें AB जो है CD के मुतवाज़ी है, और 2 वित्र है इधर पर BD और AC एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। यहाँ पर AB की जो कीमत है ये 20 दी गई है। AB जो कीमत है वो 20 दी गई है। DC बराबर जो है वो 6 दिया गया है हमें, और OB जो है यहाँ से यहाँ तक ये 15 दिया गया है। और तो हमें OD मालूम करने के लिए कहता है। बिल्कुल सेम पिछला सवाल हमने जैसा हल किया है बिल्कुल वैसा ही इसको हल करना है। सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि दोनों मुसल्लस को, जो यहाँ पर COD, ये ऊपर वाला मुसल्लस COD और नीचे वाला AOB, ये दोनों को मुतशाबा साबित करेंगे, ज़ेर तनासुब में रखेंगे, और फिर कीमत रखेंगे, तीसरी तरफ करेंगे तो हमें OD मिल जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये ज़ुज़न का ABCD, तो इसमें मुतबादला ज़ाविया की जोड़ियाँ कौन कौन सी है। तो पहली जोड़ी हम लिखने वाले ज़ाविया CDO, हम मुतमासिल बताएंगे ज़ाविया OBA से। फिर नंबर 2 जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, DCO, और दूसरा रहेगा OAB। हम यहाँ बता देंगे मुतबादला ज़ाविया की जोड़ियाँ। बिल्कुल सेम जो हमने पिछला सवाल हल करा बिल्कुल वैसे ही है, 5वें सवाल की तरह मुतबादला ज़ाविया, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, मुसल्लस के नाम लिखेंगे। ऊपर वाला मुसल्लस क्या है, COD, और नीचे वाला मुसल्लस क्या है, AOB, है ना। सबसे पहला पॉइंट वही मसावत नंबर 1 से CDO मुतमासिल बता देंगे ज़ाविया OBA से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मसावत 1 से, मसावत 1 से। नंबर 2, जब भी ऐसे डमरू जैसी शक्ल बनी हुई आएगी, यानी ज़ुज़न का की शक्ल बनी आएगी, तो यहाँ पे मुतकाबला ज़ाविया लिखना होता है। देखो ये ज़ाविया मुतमासिल है, ये ज़ाविया से, यानी ज़ाविया COD मुतमासिल बन रहेगा ज़ाविया AOB से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुतकाबला ज़ाविया, मुतकाबिला ज़ाविया, है ना। नंबर 2 ज़ाविया की जोड़ियाँ हो गई। नंबर 3 मुसल्लस का नाम लिखेंगे। मुसल्लस का नाम क्या है, COD लिखे थे हमने, मुतशाबा हो चुका है मुसल्लस AOB से, है ना। क्या आएगी आजमाइश, ज़ाज़ा आजमाइश आएगी, ज़ा ना, ज़ाज़ा आजमाइश, है ना। जब मुसल्लस मुतशाबा होता है तो फिर उसके बाद उसके ज़िले तनासुब में लिखते तो CO बटे AO, है ना, OD बटे OB, फिर CD बटे AB, सब रख दिया हमने। अब यहाँ क्या लिखेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, इस तरह से लिखना नहीं, आप फुल फॉर्म लिखना पूरा, है ना। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, तमाम ज़िले जो है उनकी कीमतें रख देंगे हम। OD की कीमत हमें मालूम करनी है तो OD वैसे ही रहेगा। OB की कीमत हमें दी गई है 15, और CD जो है वो 6 दिया गया है, और AB जो है वो 20 है। चलिए यहाँ पे तीसरी तरफ करते हैं, OD ज़रब 20, 6 ज़रब 15। अब क्या करेंगे, OD यहाँ रहेगा, 6 ज़रब 15 के बटे में 20 आ जाएगा। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 बटे 2, है ना। तो 9 का आधा मतलब 4.5, तो 4.5, तो OD कितना आ जाएगा,
4.5। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 6 है मुकम्मल होता है। सिंपल है, आसान है ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको हल करना है। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 अब आपके सामने है। क्या दिया गया है? ए बी सी डी एक मुतवाज़ी अज़ला है जी। मुतवाज़ी अज़ला मतलब आमने सामने के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं, इसके मुतमासिल होते हैं। ज़िला बी सी पर एक नुक्ता ई है और ख़त डी ई जो है शुआ ए बी को नुक्ता टी पर यानी आगे जाकर यहाँ पर कता करती है। तो हमें दिखाइए क्या बोलता है कि डी ई ज़रब बी ई बराबर सी ई ज़रब टी ई, ये हमें साबित करना है। मुश्किल नज़र आता है ना? मुश्किल नहीं है, बस आपको गिवन पॉइंट जो है ना, जो उसने यहाँ पर ही दे दिया है कि ए बी सी डी एक मुतवाज़िल अज़ला है, उसी की बुनियाद पर आपको हल करना है और आप बखूबी इसको हल कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस ध्यान दीजिए कि किस तरह से हल किया जा रहा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए पहले हम जब शुरुआत करेंगे हल करना, लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर बताएंगे, शुरुआत करेंगे जब लिखना तो यहाँ पर बताएंगे कि ज़ुरबतुल अज़ला ए बी सी डी एक मुतवाज़िल अज़ला है। क्या है? मुतवाज़िल अज़ला है। मुतवाज़िल अज़ला है मतलब आमने सामने के जो ज़िले हैं उसके मुतवाज़ी रहेंगे, यानी ए बी मुतवाज़ी रहेगा डी सी के और ए टी जो है मुतवाज़ी रहेगा डी सी के। और बी जो इसमें ये बी सी जो है ये हमारा कातए ख़त होगा जो नुक्ता ई पर इसको कता करेगा। अब गौर से ज़रा देखिए, अब गौर से देखिए यहाँ पे एक जेड बन रहा है, ज़ाविया दिख रहा है इस तरह से, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ये हमारा मुतबादला ज़ाविया है। इस ज़ाविये की जोड़ी हम यहाँ लिखेंगे, ज़ाविया टी बी सी हम मुतमासिल बताएंगे ज़ाविया बी सी डी से। इसको एक और तरीका बोलने का वो है टी बी ई और ई सी डी। पॉइंट नंबर 1 और 2 ये दोनों जो है मुतबादला ज़ाविये की जोड़ियाँ हैं। क्या है? मुतबादला ज़ाविये है ना, मुतबादला ज़ाविये। अब ज़रा गौर से देखिए, मुसल्लस टी बी ई में जो नीचे वाला सेक्शन है, ये वाला जो ये वाला सेक्शन है नीचे वाला, ये टी बी ई और ये वाला सेक्शन जो पतला सा है हिस्सा है, ये इन दोनों को हम मुतशाबा साबित करेंगे। तो दोनों मुसल्लस का नाम लिख लेते हैं पहले, मुसल्लस टी बी ई और मुसल्लस डी सी ई। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही आएगा जो हमने पहले नंबर पे लिखा है, टी बी सी या टी बी ई। टी बी ई हम मुतमासिल बताएंगे ई सी डी से। ऊपर लिखेंगे पॉइंट नंबर मसावात 2 से, है ना, नंबर 2। अब यहाँ पे क्या है? मुतकाबला ज़ाविया है ना, ज़ाविया ई जो है ये वाला, ये मुतवासिल है इससे, तो ज़ाविया ई का नाम लेंगे इसमें, तो टी ई बी या बी ई टी जो भी बोलना है आपको, है ना। अब यहाँ पर भी ज़ाविया ई नाम लेंगे, सी ई डी। क्या लिखेंगे? मुतकाबला ज़ाविया। पिछले सवाल में जैसा हल करें बिल्कुल वैसे ही, मुतकाबला ज़ाविये की जोड़ी। तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम आएगा क्योंकि 2 ज़ाविये की जोड़ी लिखना होती है मिनिमम, लिख दिया हमने। टी बी ई मुतशाबा हो गया है मुसल्लस डी सी ई से, है ना। क्या लिखेंगे? आजमाइश, ज़ा आजमाइश। इस तरह से हम आजमाइश लिखेंगे। अब जो है वो ज़िले तनासुब में रखेंगे। अब बहुत से बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर हमको ज़िले तनासुब में रखना आता ही नहीं, तो आप तीनों ज़िले तनासुब में रख लो। जैसे कि नंबर 1 टी बी बटे डी सी ना, बी ई बटे सी ई बराबर टी ई बटे डी ई। हमको जो ज़िले की ज़रूरत होगी वही हम लेके आगे बढ़ेंगे। मीम मीम नून ज़ाल यानी मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। चौथे पॉइंट में यही होना चाहिए ज़िले तनासुब में रखने का। अच्छा, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वही हम लेंगे, है ना। हमें इन दोनों जोड़ी की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे? पहले इसको लिख लेते हैं, बी ई बटे सी ई बराबर टी ई बटे डी ई। तिरछा ज़रब कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? बी ई ज़रब डी ई इक्वल टू टी ज़रब सी ई। यही लाना था ना हमें, आ गया ना, सिंपल है। देखो यही लाना था हमें, यही लाना था हमें।
आ चुका है ना। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 7 है मुकम्मल होता है। बिल्कुल सिंपल है। जब भी कभी ऐसी शक्ल बनकर आए जिसमें मुतबादला ज़ाविया की जोड़ी और मुतकाबला ज़ाविया की जोड़ी बनती है, तो ऐसे मुसल्लस जो है बहुत जल्दी मुतशाबा हो जाते हैं और उसके ज़िले तनासुब में रख के तिरछा ज़रब करो तो आंसर आ जाता है। तो इस सवाल को इस तरह से करना था। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। चलिए देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 अब आपके सामने है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक डमरू जैसी शक्ल बनी है, ABP और PDC इस तरह से। दो मतलब ज़िले हैं AC और BD एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं। हमें बोला जाता है कि अगर AP बटे PC और BP बटे PD बराबर है इन ज़िलों का तनासुब, तो बताइए कि दोनों मुसल्लस जो है ABB और CDP ये दोनों मुतशाबा है या नहीं। ज़रा इस चीज़ को इग्नोर करें क्योंकि ये दूसरे सवाल का की जो शक्ल है थोड़ी सी इसमें क्रॉप करने में आ गई है, तो इसको देखिए कंफ्यूज ना हो, है ना। चलिए हम इसको हल करना शुरू करते हैं इस सवाल को। अब आप अगर गौर से देखें इस शक्ल में हमें ज़िले तनासुब में दे रखा है। पहले लिख देते हैं AP बटे CP। किसी भी चीज़ के या मुसल्लस के ज़िले तनासुब में कब होते हैं, जब वो मुतशाबा हो। हमें यही चीज़ दी हुई है ना। दिया हुआ है मतलब मुसल्लस मुतशाबा है, यानी मुसल्लस मुतशाबा हमें लेकिन साबित करने के लिए बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, एक ज़ाविया की जोड़ी लिखेंगे, जैसे कि ज़ाविया APB, मुतमासिल बताएंगे ज़ाविया DPC। क्या है ये, मुतकाबला ज़ाविया। अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले सवाल में हल करे है ना, मुतकाबला ज़ाविया बोलते उसको, मुतकाबिला ज़ाविया, मुतकाबिला ज़ाविया, है ना। अब एक ज़ाविया की जोड़ी हो गई और दो ज़िलों की जोड़ी हो गई, तो ज़िल ज़ाज़िल आज़माइश से मुसल्लस जो है मुतशाबा हो जाएगा। मुसल्लस ABP मुतशाबा हो जाएगा मुसल्लस CDP से। क्या लिखेंगे आज़माइश, ज़िल ज़ाज़िल, ज़िल ज़ाज़िल आज़माइश। इस तरह से दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो जाएंगे, है ना। तो यही तो साबित करना था हमें। कितना सिंपल और कितना आसान है, छोटा सा। तो ये जो सवाल है 8वां यहीं ख़त्म हो जाता है। बस इतना ही लिखना था हमें। दो ज़िलों की जोड़ी दे दी गई थी और एक ज़ाविया की जोड़ी हमने लिख दी, तो ज़िल-ज़ाल आज़माइश से मुसल्लस मुतशाबा हो जाता है। क्योंकि हमने 1.3 शुरू करने से पहले आपने देखा होगा, हमने बताया है एक वीडियो में कि दो जो मुसल्लस है मुतशाबा साबित करने के लिए ज़िल आज़माइश, ज़िल ज़ा आज़माइश और ज़ा आज़माइश और दो ज़ा आज़माइश से भी मुतशाबा होता है। तो इस तरह से इसको करना था। चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, सवाल आपके सामने सवाल नंबर 9, थोड़ा सा हिस्सा पिछले सवाल का भी आया है। जिस तरह से ये पिछले सवाल में आया था उस तरह से ये भी आ गया थोड़ा सा, तो उसको इग्नोर करें। सवाल नंबर 9 और उसकी शक्ल ये है। क्या बोला गया, मुसल्लस ABC में ज़िला BC पर नुक्ता D इस तरह है कि ज़ाविया BAC जो बड़ा ज़ाविया है वो ज़ाविया ADC के मुतमासिल है। तो हमें बोला जाता है कि CA² इक्वल टू CB ज़रब CD मालूम कीजिए। CA² इज इक्वल टू CB ज़रब CD, ये हमें साबित करना है। चलिए सबसे पहले इसने हिंट दे दिया है हमें ज़ाविया की जोड़ी रख कर कि हमें किस दो मुसल्लस में काम करना है ना। चलिए यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ा मुसल्लस ABC और दूसरा जो छोटा मुसल्लस है ADC, उसमें काम करेंगे, है ना, उसमें बात करेंगे। नंबर 1, ज़रा गौर से देखिए, एक ज़ाविया की जोड़ी तो हमको दे दी गई है। क्या लिखेंगे, BAC मुतमासिल है ज़ाविया ADC से, यहाँ लिख देंगे दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना अपने को, दिया हुआ है। नंबर 2, गौर से देखिए दोनों मुसल्लस में ज़ाविया C जो है वो कॉमन है। देखिए C कॉमन है तो मुश्तरिक ज़ाविया है C, तो यहाँ लिखेंगे ज़ाविया ACB मुतमासिल होगा ज़ाविया ACD। यहाँ पे लिखेंगे मुश्तरिक ज़ाविया। क्या लिखेंगे, मुश्तरिक ज़ाविया। अब दो जोड़ी लिखना होती है ज़ाविया की, हो गई हमारे पास, तो मुसल्लस तीसरे पढ़ना मुतशाबा, तीसरे पढ़ना मुसल्लस का नाम लिख देते हैं, है ना। ABC मुतशाबा हो गया है मुसल्लस DAC से ना, DAC बोलो ADC बोलो। यहाँ पे लिखेंगे ज़ाज़ा आज़माइश, ज़ाज़ा आज़माइश। अब ज़िले तनासुब में रखेंगे AB बटे AD, BC बटे AC, AC बटे DC, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। अब हमें जो हिस्सा साबित करना है वही हम लेके चलेंगे, तो हम ये जोड़ी को लेके चलेंगे यहाँ पर, तो हमको जो साबित करना है वो मिल जाएगा। देखिए BC के ज़रब में जाएगा DC, AC के ज़रब में जाएगा
AC की ज़रब हो जाएगा AC, तो AC ज़रब AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, BC ज़रब DC। देखो यही हमें लाना था ना, बस थोड़ा सा नाम आगे पीछे, CB को BC बोल सकते हैं, CD को DC बोल सकते हैं, और CA को AC, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, सिंपल है। तो सवाल नंबर 9 यहाँ पर मुकम्मल हो गया। कितना सिंपल है, आसान है। तो इस मश्क में आपने सीखा कि दो मुसल्लस को मुतशाबा किस तरह से साबित किया जाता है और उसके ज़िले किस तरह से तनासुब में होते हैं। उम्मीद है ये जो पूरी एक्सरसाइज है, जो पूरी मश्क है 1.3 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इस वीडियो को मज़ीद उर्दू तलबा में, उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।